हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं भाई आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज का वीडियो लेक्चर अपना 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है। आज हम लोग 11th क्लास का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की भी। किसकी बात करते हैं? पीरियोडिक टेबल। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में भी आप लोग क्या करते हो? एलिमेंट को क्लासीफाई करते हो। तो एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए पहले आपने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ा, आपने हिस्ट्री पढ़ी कि अलग अलग साइंटिस्ट आया, अलग अलग बेसिस पे उसने एलिमेंट को क्लासिफाई किया। तो एक तो आपने क्या किया, उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड पढ़ा, थ्योरीज पढ़ी। लाइक डॉबर्नियर आया, लॉ ऑफ ट्राइड दिया, न्यूलैंड आया, लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, लोथरमेयर कर्व आई, मेंडलीव ने पीरियोडिक लॉ दिया। फिर उसके बाद आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग डील करते थे। तो ये आपका सारा का सारा किसका पार्ट है? भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है या हिस्टोरिकल आप बैकग्राउंड कह सकते हो पीरियोडिक टेबल का, जो कि आप 10th क्लास तक इस चीज को पढ़ के आए हो। भाई आपने किसमें पढ़ लिया? अभी 10th क्लास। 11th क्लास में जो अपना पीरियोडिक टेबल ओरिएंटेड हम लोग पढ़ते हैं, 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एटम की प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भी प्रॉपर्टीज। और चार टाइप की प्रॉपर्टीज हम लोग डील करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है? एटॉमिक साइज। क्या आएगी भी? एटॉमिक साइज। तो पहली प्रॉपर्टी अपने पास एटॉमिक साइज, और उसी को मैं कह दूंगा क्या? एटॉमिक रेडियस। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग डील करेंगे क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आयनाइजेशन एंथैल्पी को ही आप लोग नाम दोगे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग क्या डील करते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी को मैं नाम दे दूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग डील करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो बेसिकली एटम की हम लोग चार प्रॉपर्टी डील करेंगे। पहले मैं आपको साइज के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, और फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखो, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए किसका? भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट और सीडिंग इफेक्ट। यदि आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से आती हैं तो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी की सारी आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट से डायरेक्ट रिलेट करते हैं। मतलब कंबाइन कर सकते हैं हम लोग उसके साथ। कैसे कंबाइन कर सकते हैं समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा भाई। तो समझते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है। देखो, मैंने कहा कि आपके पास न्यूक्लियस है, राइट? और न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं भी? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल। और प्रोटॉन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोगों को पता है अभी। तो प्रोटॉन क्या? आपके पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली आपका न्यूक्लियस क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज हुआ। और आपको ये भी पता है कि न्यूक्लियस के बाहर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। आपने बोर मॉडल में पढ़ा था। आप देखो, जो सबसे बाहर, मैंने कहा कि जो सबसे लास्ट वाली सेल, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सेल को आप लोग क्या नाम देते हो? आउटर। उस सेल को मैंने नाम दिया क्या? आउटर मोस्ट सेल। क्या नाम देता हूं भाई? आउटर मोस्ट सेल। जो आपकी सबसे लास्ट वाली सेल, उसको क्या नाम दे रहे हैं? आउटर मोस्ट सेल। और जो अंदर की सेल है उनको मैं नाम दे रहा हूं क्या? इनर मोस्ट सेल। क्या नाम दे रहा हूं भाई? इनर मोस्ट सेल। ऐसे अपने पास दो सेल होते हैं, एक जो आपकी सबसे बाहर है उसको आपने नाम दिया आउटर मोस्ट, और जो अंदर है उसको क्या नाम दे रहा हूं भाई? इनर मोस्ट। और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग नाम देते हो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स, और जो अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप लोग नाम देते हैं क्या? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्या अभी आपका नेगेटिवली चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे भी? अट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किस किस की बात कर रहा हूं? न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, जो भी क्या है? अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच का? बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग नाम देते हैं भी क्या? न्यूक्लियर चार्ज। क्या बात करते हैं भी? न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियस पे जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को कितना खींच रहा है, उसको आपने क्या नाम दिया? न्यूक्लियर चार्ज। और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जेड। जेड बेसिकली आपका क्या होता है भी? एटॉमिक नंबर। जेड क्या होता है आपका? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू किसके बराबर होता है? एज वी नो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
जितने ज्यादा होंगे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का उतना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर आउटर मोस्ट उतनी ज्यादा होगी। समझते हैं, देखो आगे। अब मैंने कहा कि सर इनर सेल में भी तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ना कि आपके पास क्या अभी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के जैसे अपने पास क्या न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर ऐसे आपने सेल्स बनाई सर। अब आप आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, सही है, और मैं इनर मोस्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहा हूं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज हैं, और आपको ये भी पता है कि नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। अब ये भी नेगेटिव, तो इस नेगेटिव के बीच में क्या आएगा, कुछ ना कुछ रिपल्शन फोर्स आएगा, मतलब कुछ ना कुछ रिपल्शन आया। और देखो नेगेटिव चार्ज, जैसे ये भी नेगेटिव चार्ज था, ये भी नेगेटिव चार्ज, जैसे ही नेगेटिव चार्ज के पास आएगा तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो भी आपकी आउटर मोस्ट सेल थोड़ी सी शिफ्ट होगी किससे, न्यूक्लियस से, मतलब थोड़ी सी पीछे चलेगी ड्यू टू रिपल्शन फोर्स। और रिपल्शन फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं लाई करेगा। अब देखो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं, बट अट्रैक्शन फोर्स कौन सा, आपका नेट। मैंने कहा कि जो भी आपका नेट अट्रैक्शन फोर्स है किस किस के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, जो भी नेट अट्रैक्शन फोर्स है आफ्टर रिपल्शन फोर्स, उसी को आप लोग नाम देते हो क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम देता हूं मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम दिया गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा जेड इफेक्टिव। किसे लिखेंगे हम लोग, जेड इफेक्टिव। जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के हटाने के बाद वही क्या बचता है आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आप देखो कि जैसे थोड़ा सा इमेजिंग करते हैं, देखो कैसे कि ये अपना हेड कंसीडर करो, न्यूक्लियस है और ये आपकी इनर सेल है और ये क्या अभी आपकी आउटर सेल है, ये आउटर सेल, ये इनर सेल और ये क्या आपका न्यूक्लियस। अब देखो न्यूक्लियस को आउटर सेल तक पहुंचने के लिए, लाइक वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और बीच में कुछ इनर इलेक्ट्रॉन आ गए और इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हुआ, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई भाई, और डिस्टेंस बढ़ती है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स ने आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक स्क्रीन बना ली। क्या बना ली भाई, एक स्क्रीन, या फिर मैं कह सकता हूं एक शील्ड फॉर्मेशन हो गई किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इन इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि रिपल्शन बढ़ जाता है इनर इलेक्ट्रॉन्स और आउटर इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसी इफेक्ट को आप लोग नाम देते हो क्या, जैसे ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जो आपके आते हैं, और इनर इलेक्ट्रॉन्स जो भी स्क्रीन फॉर्मेशन करते हैं उसी को आप लोगों ने नाम दिया क्या, इसको मैंने नाम दिया क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या नाम देते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इसी को आप लोग कह देते हो क्या, शील्डिंग इफेक्ट। क्या नाम दिया अभी, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अभी क्यों कम हो गया, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब जो भी इनर इलेक्ट्रॉन एक स्क्रीन फॉर्मेशन करते हैं किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस या आउटर इलेक्ट्रॉन और उसके बीच में क्या हो रही है, एक स्क्रीन फॉर्मेशन हो रही है। क्या फॉर्मेशन हो रही है अभी, एक स्क्रीन। और इसी इफेक्ट को आपने नाम दिया क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। अभी आप देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट को यदि मैं ऑर्डर चेक करता हूं तो आपके पास अलग अलग सबसेल आपने पढ़े, डी, एस, पी, डी और एफ। आप ऐसे डील करते थे, एस, पी, डी और क्या आता था, एफ। तो उनमें चेक करता हूं तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका मिलता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर आपका आएगा सबसे ज्यादा एस, फिर किसका आता है पी, फिर किसका आता है डी, और फिर क्या आएगा भी आपका एफ। तो एस में स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है क्योंकि एस स्फेरिकल होता है, पी क्या होता है डंबल, डी क्या होता है डबल डंबल, और एफ क्या होता है आपके कॉम्प्लेक्स सबसेल या कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स होते हैं। अब देखो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो रिपल्शन फोर्स उतना ज्यादा होगा। ये चीज आपको समझने की रिक्वायरमेंट है भी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा किसी भी ऑर्बिटल का तो रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा। किस किस के बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा।
और रिपल्शन फोर्स बढ़ गया तो अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा भी। तो बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपका डी एंड एफ का क्या है, वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है भी। क्या है, वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। ये आपका यूज होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वो हम लोग इसको दोबारा चेक करेंगे, दोबारा डील करेंगे। एटॉमिक साइज जब हम लोग चेक करते हैं और मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात करता हूं तब भी आपका ये यूज होता है। उसके बाद देखो बात करते हैं ग्रेडेशन ओरिएंटेड। यदि मैं ग्रेडेशन किसी भी आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करो, देखो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होते हैं आपके पीरियड्स और एक क्या होते हैं उसमें ग्रुप। यदि मैं ऐसे जाता हूं, देखो ये आपका इस साइड क्या अभी लेफ्ट और ये क्या आपका राइट। मैं कहां से कहां तक जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट यदि आप किसी भी पीरियोडिक टेबल में ऐसे मूव करते हो तो उनको मैं क्या बोलता हूं, पीरियड्स। क्या बोलता हूं भाई, पीरियड्स। और आप ऊपर से नीचे मूव करते हो, जैसे टॉप, ये आपका क्या अभी टॉप और नीचे क्या आएगा आपका बॉटम। यदि मैं टॉप टू बॉटम की बात करता हूं तो उनको मैं कहता हूं क्या, ग्रुप्स। क्या कहता हूं, ग्रुप। तो मैं ग्रेडेशन चेक करता हूं कि यदि मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं पीरियड में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। टॉप टू बॉटम जाता हूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, समझते हैं। देखो यदि मैं पीरियड में मूव करता हूं, किसमें मूव करता हूं भाई, पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग पीरियड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई, पीरियड। और पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट। कैसे जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अपने पास है लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ऐसे में सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं। अब देखो जितना एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि आपका एटम न्यूट्रल है तो। न्यूट्रल एटम स्पीशीज हम लोग बात करते हैं। अब देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। इसका कितना होता है, 4, 5। ये एटॉमिक नंबर। इसका कितना होता है, 6, 7, 8 और कितना हो गया, 9। जितने एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब 3 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हुए आपके, इलेक्ट्रॉन हुए 4 इलेक्ट्रॉन। 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। ऐसे अपने पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपने चेक किए। अब मैं नंबर ऑफ सेल्स बात करता हूं कि जब भी मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं, राइट, जब भी मैं पीरियड में कैसे मूव करता हूं, लेफ्ट टू राइट, क्या सर नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं या कांस्टेंट रहते हैं, चेक करते हैं। देखो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता था। आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने तो 1s1 क्या आएगा, सॉरी 1s2 2s1, या क्या आएगा 1s2 2s2, या क्या आएगा 1s2 2s2 2p1, या क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p2, या क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, या क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p4, या क्या आया 1s2 2s2 2p5। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे 1 और n की वैल्यू क्या है 2, मतलब जो 1 है n की 1s मतलब n की वैल्यू 1 और 2 मतलब n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2, 2s और 2p। तो आपके पास बेसिकली 2 सेल हैं जब n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू कितनी 2। आप चेक करो, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपकी नंबर ऑफ सेल्स, जब भी मैं ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं भाई, कैसे जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, यदि मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो नंबर ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट। क्या रहती है भी, कांस्टेंट। मतलब नंबर ऑफ सेल सेकंड पीरियड में कितनी रही आपकी, 2 सेल रहती हैं, फिक्स रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, बट क्या होते हैं प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई। क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं जब भी आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो। और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है न्यूक्लियस पे। और मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करता हूं, यहाँ पे हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ग्रेडेशन चेक कर रहे हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, नेट अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी नेट अट्रैक्शन फोर्स है उसको आपने नाम दिया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा।
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। और इसी अट्रैक्शन फोर्स को आप लोग नाम देते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो मैं कह सकता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। तो यहाँ से आप रेडिएशन की बात करते हो तो बेसिकली आप बोल सकते हो कभी भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो नंबर ऑफ सेल्स सेम रहते हैं, मतलब 2 3 जितने भी है नंबर ऑफ सेल्स आपके क्या रहेंगे, सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब भी क्या है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है इन चीजों में, तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप डील करो अट्रैक्शन फोर्स से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किससे डील करना है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है किस किस के बीच का, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट की यदि मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं बात करता हूं रिपल्शन फोर्स से भी। इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स, उसी को क्या आप क्या कह रहे हो, स्क्रीनिंग इफेक्ट। यदि रिपल्शन फोर्स बढ़ता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो रिपल्शन फोर्स, यदि मैं बात करता हूं कि अट्रैक्शन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिपल्शन फोर्स, राइट, कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिपल्शन कम होंगे, रिपल्शन बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन कम होगा, ऐसे हम लोग बात करते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली रिलेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट के। जब आप लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा भी, कम हो जाएगा ऑर्बिटल्स का, यानी रिपल्शन फोर्स क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। ऐसे यदि मैं ग्रुप्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ग्रुप। यदि मैं ग्रुप में मूव करता हूं, किसमें मूव करता हूं, ग्रुप, चेक करके देखो। ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम, लाइक मैं ग्रुप ले रहा हूं, मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूं इन दी टॉप टू बॉटम। अब देखो मैं लाइक फर्स्ट ग्रुप मेटल ले लेता हूं, जैसे आपने पास क्या है, अल्कली मेटल, जैसे क्या आता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे अपने पास फर्स्ट ग्रुप मेटल्स हैं भी। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 3, 11 और 19, अपना इतना काम चल जाता है। यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, अच्छा देखो आप दो तरीके से 9 तक आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, 2 8 करके, 2 8 8 18 18 32 मैजिक नंबर से लिखते थे। तो आप वहां क्या लिखते थे, जैसे 2 1, या मैं लिखता हूं तो 2 8 1। और जो हम लोग इस क्लास में 11th क्लास में स्टडी करते थे तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप लोग लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, या इलेक्ट्रॉन भरो तो 1s2 2s2 2p6 3s1, या इलेक्ट्रॉन भरता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो देखो जब भी हम लोग ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो पहले आपके पास नंबर ऑफ सेल कितनी थी, 2, कितनी सेल थी, 2। फिर उसके बाद 1 2 और 1 3, नंबर ऑफ सेल कितनी होगी सर, 3। फिर उसके बाद और नीचे गया तो नंबर ऑफ सेल 1 2 3 और 1 4, तो नंबर ऑफ सेल कितनी होगी, 4। और नीचे जाता हूं तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी होगी, यहाँ 4 है तो एक और बढ़ जाएगी 5, और नीचे जाता हूं तो नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो जाएंगी, 6। तो आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो, मतलब आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे मूव कर रहे हो, तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। क्या बढ़ रही है अभी आपकी नंबर ऑफ सेल। अब देखो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आप डिस्टेंस चेक करो, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बढ़ रही है। और आपको ये भी पता है कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स को मैं क्या नाम दे रहा हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। अब देखो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ डिस्टेंस कम है तो इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या आपका ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस बढ़ गई अट्रैक्शन फोर्स और कम हो गया, यहाँ डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स और कम हो गया, यहाँ डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स और कम हो गया। तो मैं कह सकता हूं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, या किसी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे मूव करते हो तो क्या हो रहा है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, या बेसिकली मैं कह सकता हूं अट्रैक्शन फोर्स घट रहा है। क्यों घट रहा है अभी, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल। और अट्रैक्शन फोर्स को ही मैं क्या कहता हूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जिसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है आपका घट रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक दूसरे के क्या है, इनवर्स रिलेशन है।
तो मैं कह सकता हूं आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है या फिर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है एज वी मूव टॉप टू बॉटम। आप ऊपर से नीचे मूव करते हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, अभी घट जाएगा। तो ये क्या था आपका डिग्रेडेशन। यदि मैं समराइज करता हूं तो समराइज हम लोग चेक करते हैं। देखो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। यदि आपको वो चीज आ गई तो आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज आसानी से रिलेट कर पाओगे। तो मैंने कहा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी के थ्रू हम लोग डील करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली अब मैंने बताया क्या चेक करना है, अट्रैक्शन फोर्स। और अट्रैक्शन फोर्स किसका, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो भी नेट अट्रैक्शन फोर्स है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल अट्रैक्शन फोर्स, उसको मैंने क्या नाम दिया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि मैं बात करता हूं क्या कहता था, रिपल्शन फोर्स। किस किस के बीच का, इनर इलेक्ट्रॉन, जो भी आपके क्या है इनर इलेक्ट्रॉन और क्या है आउटर इलेक्ट्रॉन, जो भी इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन फोर्स है उसको आपने क्या नाम दिया, स्क्रीनिंग इफेक्ट। और रिपल्शन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो मैं कह सकता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली रिलेटेड विद स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। फिर उसके बाद आप लोग चेक करते थे, क्या आपने चेक किया क्या ग्रेडेशन। यदि मैं सर पीरियड में मूव करता हूं, पीरियड का मतलब किसी भी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाओ। कैसे जाता हूं, लेफ्ट से राइट। यदि मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ सेल, आपने देखा क्या देखा, नंबर ऑफ सेल क्या है, सेम या कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल क्या है आपकी, कांस्टेंट। और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहता हूं, वो बढ़ रहा है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है आपका, घट रहा है। उसके बाद यदि मैं ग्रुप की बात करता था तो ग्रुप का मतलब है सर ऊपर से नीचे, मतलब टॉप टू बॉटम में मूव कर रहा था। और टॉप टू बॉटम में मैंने चेक किया कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं। क्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाती है। और नंबर ऑफ सेल बढ़ने से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बढ़ जाती है, और डिस्टेंस बढ़ने से अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। अट्रैक्शन फोर्स घटेगा, रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहता हूं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी घट रहा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है एज वी मूव इन दी डाउन दी ग्रुप, मतलब टॉप टू बॉटम, या एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बहुत सिंपल है। यदि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ आ गया तो इसका मतलब हम बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप सारी की सारी इनसे रिलेट कर पाओगे, और जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आसानी से आप समझ सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या, हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई थिंक आपका थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।